हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में फिर से। और आज से हम एरिस्टोटल यानी लेक्चर नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे। इसमें मैं आपको जो भी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में हिस्ट्री दी है उसको पूरा कवर करा दूंगा, सो नो वरी। एंड आपको मैं इसका पूरा एरिस्टोटल का यानी जो भी हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा, मैं आपको चाहता हूँ सबसे पहले उसको देख के आओ, रिवाइज करो, नोट्स बनाओ। नोट्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो एरिस्टोटल ने हमको बेसिकली टू प्रिंसिपल्स दिए, सपोज टू प्रिंसिपल ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन लॉजिक। उन दो प्रिंसिपल्स को देखते हैं। सबसे पहले द लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल, दैट एवरी स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। एवरी स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है ए पर्सन कैन रॉब द बैंक, और ये ट्रू भी हो सकता है फॉल्स। इसका बेस्ट एग्जांपल देखते हैं एनिमेशन के थ्रू। फॉर एग्जांपल ये पर्सन जो है बैंक को या तो रॉब कर सकता है या फिर पुलिस को रिटर्न कर सकता है जो भी मनी इसने चुराई है। ओके, सो एवरी स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। या तो उसने चोरी की है या फिर कुछ और ही किया है बैंक में, या फिर कुछ डिवाइस कम्युनिकेशन का लगा दिया है। आगे देखते हैं द लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन। कंफ्यूजिंगली ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन भी बोला जाता है, दैट नो स्टेटमेंट इज बोथ ट्रू एंड फॉल्स। यानी कोई भी स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स दोनों नहीं हो सकता है। मीन्स या तो उसको ट्रू होना चाहिए या फिर फॉल्स होना चाहिए। सो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है ए कैट इज एन एनिमल। ये ट्रू एक स्टेटमेंट है, लेकिन बट एक कैट एनिमल तो है पर वो डॉग कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब एक स्टेटमेंट है कि वो एक स्टेटमेंट, एक कैट इज एन एनिमल मतलब वो ट्रू है, बट वो डॉग नहीं है। मतलब दोनों स्टेटमेंट से एक ही स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है। ओके, तो ये हमारी प्यारी सी बिल्ली है। ओके, आगे देखते हैं। रीजनिंग के बारे में पढ़ते हैं। रीजनिंग इज अ स्टेप वाइज थिंकिंग विद द पर्पस ऑफ गोल इन आवर माइंड। ओके, रीजनिंग के मतलब आपका क्या होना चाहिए कि एक पर्पस ऑफ गोल होना चाहिए रीजनिंग जब भी हम कर रहे हैं, ताकि एक वैलिड कंक्लूजन पे हम अराइव कर सके। इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। दस रीजनिंग इज अ स्पेशलाइज्ड थिंकिंग ऑफ विच हेल्प्स इंडिविजुअल टू एक्सप्लोर मेंटली कॉज एंड इफेक्ट। यानी किसी भी कॉज का इफेक्ट देखे और इसके ऊपर से डिराइव करे क्या कंक्लूजन। ओके, सो आगे देखते हैं। रीजनिंग इज अ स्टेप वाइज थिंकिंग। डायग्राम में भी यही बताया, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, पॉज करके लिख सकते हैं, या फिर नोट्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से यूट्यूब पे डाउनलोड कर सकते हैं। देन कंटेंट ऑफ लॉजिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। वीडियो के एंड में एमसीक्यू भी कराऊंगा, सो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें। ओके, सबसे पहले कंटेंट ऑफ लॉजिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कंटेंट है कंसिस्टेंसी, विच मीन्स दैट नोन ऑफ द थ्योरम्स, यानी कोई भी थ्योरम दूसरे थ्योरम का लिमिटेशन नहीं बता सकती कि ये थ्योरम रॉन्ग है। ओके, ये थ्योरम रॉन्ग है। देन आगे देखते हैं। आगे कंटेंट ऑफ लॉजिक है साउंडनेस। साउंडनेस का मतलब क्या होता है कि सिस्टम ऑफ रूल विच नेवर, यानी कोई भी ट्रू प्रीमाइस है, जो भी प्रूव्ड प्रिंसिपल है, वो किसी फॉल्स इन्फ्लुएंसेस को आना नहीं चाहिए इसके अंदर। ओके, देन कंप्लीटनेस के बारे में बोलूं, मीन्स which means that there are no true sentences in the system that cannot at least in principle be proved in the system। यानी ऐसे कोई भी सेंटेंस नहीं होना चाहिए, जो भी सेंटेंस प्रूव होने वाले हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे। यानी कोई भी लॉजिक अगर प्रूफ होने वाला है तो वो सेंटेंस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। इसका मतलब ये है। आगे देखते हैं। हमारा एक पॉपुलर एग्जांपल है, वो है हमारे, ये है शेरलॉक होम्स। आपने बहुत सारे लोगों ने शेरलॉक होम्स के बारे में जरूर से सुना होगा। आई होप आपने ये जरूर सुना होगा। ये है शेरलॉक होम्स जो कि भाग रहा है एक चोर के पीछे। सो शेरलॉक होम्स के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना है कि डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स यूज बीट्स एंड पीसेस, यानी जो भी क्राइम सीन होता था उसके बीट्स एंड पीसेस को वो जोड़ते थे ताकि वो एक थ्योरी डेवलप कर सके, एक थ्योरी डेवलप कर सके ताकि वो एक वैलिड कंक्लूजन पे आ सकते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग का अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इंडक्टिव रीजनिंग का एक बेसिक मतलब ये समझ लीजिए, कोई भी स्टेटमेंट या फिर केसेस स्पेसिफिक सिनारियो को देख के एक लॉजिक बनाना और जनरलाइज प्रिंसिपल पे आना। ओके, आई होप आपको एग्जाम्पल समझ अच्छे से आ गया हो। देन अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग के टाइप्स क्या क्या, एक डिडक्टिव रीजनिंग या इंडक्टिव। इंडक्टिव का एग्जाम्पल अभी हमने शेरलॉक होम्स का देखा है। सो इट इज द एबिलिटी टू ड्रॉ सम लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम नोन स्टेटमेंट, यानी वॉट एवर। फॉर एग्जाम्पल ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, यानी अमर है, सारे ह्यूमन बींग्स अमर है, आप भी एक ह्यूमन बींग है, मतलब यू आर ऑल्सो मॉर्टल। ओके, सो देन हम बात करते हैं आगे। ओके, आगे बात करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग की। इट इज स्पेशलाइज्ड इन डिस्कवरिंग, जैसे कि मैंने आपको शेरलॉक के एग्जांपल में बताया, पर्टिकुलर केस से वो अपनी थ्योरी बताता है और क्रिमिनल को पकड़ता है। फॉर एग्जांपल मोहन इज मॉर्टल, राधा इज मॉर्टल, कई में ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल। आगे देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग वर्सेस क्रिटिकल थिंकिंग। सो लॉजिकल रीजनिंग जो है वो एक क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट बनता है ताकि क्रिटिकल थिंकिंग हो सके। अदर एलिमेंट्स देखते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। एम्पैथी रेफर्स टू इमेजिन व्हाट समवन एल्स इज थिंकिंग। फॉर एग्जांपल दिस इज मिस्टर ए, सो मिस्टर ए क्या सोचेगा कि मिस्टर बी के पर्सपेक्टिव पॉइंट से वो क्या सोच रहे होंगे। ओके, ये रहे मिस्टर बी। यानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे देखते हैं एनालॉजी रेफर्स टू फाइंडिंग सिमिलैरिटी।
यानी सिमिलैरिटीज ढूंढना चाहिए हमें किसी भी केस। फॉर एग्जांपल आप किसी हिस्ट्री के इंसिडेंट से एक टाइमिंग सेम हो आपकी कि आप भी इसी दिन जन्म हुआ था आपका भी। ओके, देन नेक्स्ट चीज है क्रिएटिविटी रेफर्स टू थिंकिंग इनोवेटिवली। ये देखिए लड़की आपको एग्जाम्पल में दिखी रही है, इनोवेटिवली सोच रही है। आगे देखते हैं, आगे सिग्निफिकेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एक कंपनी सेक्रेटरी के लिए, जो कि आपको डायग्राम में दिख ही रहा होगा। ओके, देन नेक्स्ट चीज जो देखते हैं, लॉजिकल लीड्स टू को रिलेटिंग, यानी कंपनी सेक्रेटरी अगर कंपनी का लॉयर बनेगा तो डिफरेंट फैक्ट्स और स्टेटमेंट से कंक्लूजन डिराइव करेगा कि मुझे केस कैसे जीतना है। एनसीएलटी जो कि कंपनी लॉयर्स आते हैं, यानी सीएस जो लड़ता है केसेस। दिस रिक्वायर्स द प्रोफेशन टू आर्ग्यू टू सपोर्ट इन फेवर ऑफ सम कंक्लूजन और फैक्ट्स एंड सम अजम्पशन। ये हमको रिक्वायर करता है कि आइडेंटिफाई करें फैक्ट्स, फिगर्स एंड अदर थिंग्स, ताकि एक वैलिड कंक्लूजन पर हम अराइव कर सके। ओके, सो वेरी थ्रू आउट आवर लाइफ हम प्रोफेशनल एक्सीलेंस की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए लॉजिकल रीजनिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आइए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। आप भी एमसीक्यू सॉल्व करने का रूल बता दूं, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैं अभी डायरेक्ट सिर्फ आंसर बताऊं क्वेश्चन पढ़ के। 3 अदर एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एक्सेप्ट लॉजिकल रीजनिंग, ये हमने अभी पढ़ा है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए। देन अदर रीजनिंग इज अ स्टेप वाइज थिंकिंग विद द पर्पस ऑफ, ओके ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर है सी। देन आगे देखते, इट इज द एबिलिटी टू ड्रॉ सम लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम नोन स्टेटमेंट्स। नोन स्टेटमेंट से हम कौन सा लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो इसका मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका आंसर है, ये तो नहीं है, इसका आंसर है बी। आगे देखते हैं, विच इज नॉट अ कंटेंट, ये भी मैंने आपको अभी पढ़ा है, तो इसके कंफ्यूजन में तो जाएगा साउंडनेस, कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस, तो इसका है ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे देखते हैं, एरिस्टोटल सजेस्टेड विच टू प्रिंसिपल, इसका आंसर है, इसका आंसर है ओके 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 ए है। आगे देखते हैं, आगे बस आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब मैं आपको बस इतना चाहता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं आपके लिए फ्री कंटेंट ला रहा हूँ तो। ओके, बेल आइकन ज़रूर दबा देना यार। ओके, और आज के लिए बस इतना ही।